जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी प्रेमी भक्तों का स्वागत करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर कोई कमी नज़र आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको श्री गुरु महाराज जी के प्रवचनों का एक छोटा सा अंश सुनाने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें अपने प्रवचन में बताया था। उन्होंने बताया था कि महापुरुषों का अवतार इस दुनिया में क्यों होता है। जब जब इस संसार में कोई आपदा या कोई संकट आता है तो संत महापुरुष अपनी सत्संग रूपी वर्षा से जीव का कल्याण करते हैं। देखो, आज जगह जगह युद्ध का वातावरण छा रहा है। युद्ध क्या है? मन की संतुष्टि न होना ही युद्ध है। इस संसार में जब महापुरुष आते हैं तो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। कर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भगवद गीता के माध्यम से हमें यह कहना चाहते हैं कि परित्राणायाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ वसंभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपनी योग माया के द्वारा मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी पर साधु संत भक्त सज्जन पुरुषों के उद्धार के लिए आता हूँ। यह भगवान का वचन है। समाज में कुरीतियाँ जब फैलती हैं तो नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं, जिसमें दम्भी लोगों का बोलबाला बढ़ जाता है और सज्जन लोगों को कष्ट होता है। जब त्राही माम कह करके पिता परमात्मा की पुकार लगाते हैं तो परमात्मा को आना पड़ता है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कर पासिंद सजन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु का अवतार होता है, लोगों को रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जहाँ भी सद्भावना सम्मेलन में हम लोग जाते हैं और सत्संग को सुनते हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम अध्यात्म ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन में उसको उतारेंगे, जानेंगे, ध्यान और भजन सुमिरन करेंगे। आध्यात्मिक पूंजी ही हमारे साथ जाने वाली है। संसार की जो भी वस्तु आपने एकत्र की है वह संसार में ही रह जाएगी। जो भी व्यक्ति यह कहता है कि हम यहाँ से सब कुछ लेकर जा सकते हैं, यह उसकी भूल है। कर्म का सिद्धांत है कि यहाँ की वस्तु को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। बहुत से लोग मनवांछित फल मांगते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आया। एक राजा ने एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया था। उस महल के अंदर जो नलके थे वह सोने के थे। बहुत उम्दा किस्म का पत्थर लगा हुआ था। हर वस्तु राजा ने बहुत ही कीमती और बहुत ही उत्कृष्ट साज सज्जा करवा रखी थी। यह महल बनाने के बाद राजा ने कहा, आओ भाई, इसे देखने आओ और ये बताओ कि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। लोग महल को देखने आते और राजा की प्रशंसा करते, साथ ही साथ कहते कि हे राजन, यह महल तो बहुत ही अजूबा है। बड़े ही सुंदर पत्थरों से निकासी की गई है। ऐसा तो पत्थर हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। सभी नगरवासी राजा की प्रशंसा करते थे और कहते थे कि न भूतो न भविष्यति। उस नगर में एक साधु महाराज भ्रमण करने आए हुए थे। उन्होंने भी महल को देखा और देखने के बाद कहा कि इस महल में 2 कमियां हैं। राजा इस बात को सुनकर हैरान हो गया। राजा ने कहा कि हे महात्मन, इसमें वो 2 कौन सी कमियां हैं? संत ने कहा कि हे राजन, आप ये बताओ कि इस महल में जो रहने वाले हैं क्या वो अमर होंगे? इस महल में आपसे पहले कौन रहता था? राजा ने उत्तर दिया कि मेरे पिताजी रहते थे। संत ने फिर प्रश्न किया कि उनसे पहले इसमें कौन रहता था? पुनः राजा ने उत्तर दिया कि मेरे दादाजी जाया करते थे। तब संत ने उत्तर दिया कि तो क्या वो अमर हो गए? राजा ने पुनः उत्तर दिया कि नहीं, सबको एक न एक दिन इस संसार से जाना होगा। संत ने कहा कि हे राजन, आपने महल की सुंदरता तो बताई, लेकिन कुछ समय बाद ये भी फीकी पड़ जाएगी, ये भी पुरानी हो जाएगी। जैसे दवाई के पीछे लिखा होता है कि तारीख और एक तारीख होती है, तब ये तारीख दवा निष्क्रिय हो जाएगी। आपसे बहुत से लोगों ने कोलकाता का हावड़ा पुल देखा होगा और नहीं भी देखा होगा, सुना तो जरूरी होगा। उसकी भी एक तारीख नियत है कि एक दिन वह भी समाप्त हो जाएगा।
अर्थात कहने का भाव यह है कि लोक निर्माण विभाग पुल बनाता है तो उसका भी एक निर्धारित समय होता है कि इस समय के बाद यह पुल उपयोग में लाने योग्य नहीं रहेगा। इसी प्रकार इस महल का भी एक दिन अंत होना है। यह भी अमर नहीं है। इस महल में जो रहने वाला है वह भी अमर नहीं है। जो लोग यह समझ रहे हैं कि भौतिक उपलब्धि ही सब कुछ है, मनवांछित फल हमें प्राप्त हो जाएगा, उन लोगों की यह भूल है। संत महापुरुष यही कहते हैं कि जो अपने मन को एकाग्र करेगा, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षम, अर्थात जो मन है ये बंधन का कारण भी है और ये प्रभु के नाम में अगर लग गया तो ये मुक्ति का दरवाज़ा भी है। ये हमारे जीवन को सफल भी बना सकता है। ये मन आपके जीवन को मोह माया में भी फंसा देगा। मैं यहाँ बहुत से कामों का जिक्र कर रहा हूँ जो मेरे गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स से वाइब्रेट कर रहे हैं, ये स्पंदन निकल रहा है। जितने शब्द मैं बोल रहा हूँ ये अपने आप में एक स्पंदन है। इसका आप वोकल एनालिसिस करेंगे तो आप में ये वाइब्रेशन है। हमारे संत कहते हैं कि एक ऐसा आदि नाम है जिससे सारे स्पंदन चल रहे हैं, जो सबका आधार है। जैसे वृक्ष खड़ा है उसका आधार क्या होता है? बीज होता है। बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से जो सबका आधार है वो परमपिता परमात्मा का नाम है। क्रम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जिसमें अर्जुन के सामने ज्ञान की चर्चा करते हैं, आत्मा के बारे में समझाते हैं, तो कहते हैं कि हे अर्जुन, नैनम छिदंती सहस्त्राणी नैनम दहती पावकः न चैनम क्लेश यादन्ते न शोषयति मारुतः। अर्थात हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। यही बात विज्ञान भी समझता है कि शक्ति का न जन्म होता है और न ही मरण होता है। शक्ति को आप नष्ट नहीं कर सकते। इसी सिद्धांत को एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका नाम आइंस्टीन था, उन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा दर्शाया। उन्होंने बताया कि E = mc²। इसका मतलब है कि सारा पदार्थ जो है वह शक्ति में ही निकला है, शक्ति का ही परिवर्तित रूप है, जिसको भगवान कहते हैं कि एको हैं बहुश्यामय, एक से अधिक होने की मेरे अंदर भावना पैदा हुई और सृष्टि का सर्जन हुआ। आज अध्यात्म के अंदर अपने आप को समझना ही मनुष्य क्या है, इस संसार में क्यों आया है, इसका कारण क्या है। अर्थात परमपिता परमात्मा ने मानव शरीर इसलिए दिया है कि संसार रूपी भव सागर से हम पार होकर आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर उसमें समाहित हो जाए। संत शिरोमणि तुलसीदास जी भगवान के बारे में रामचरितमानस में लिखते हैं, राम एक तापत तिये तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी, राम भालू कपि कटुक बटोरा सेतु हेतु श्रम किने न धोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई करु विचार सर्जन मन माही। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भालू बंदरों को बटोरा, लंका पर जाने के लिए सेतुबंध रामेश्वर पुल का निर्माण कराया, पर कहा नाम लेत भव सिंधु सुखाई। अगर प्रभु का सच्चा नाम आप लोगों को भवसागरी सुखा देगा। इसीलिए हमें नाम का सुमिरन अधिक से अधिक करना चाहिए। सत्संग भजन में निरंतर